हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे ईटीएफ के बारे में जिसने बीते एक साल में अपने निवेशकों को सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं और ये रिटर्न बहुत ज़्यादा हैं और बहुत बड़े मार्जिन से अदर ईटीएफ्स को बीट किए हैं। देखिए, मार्केट में आपको बहुत सारे ईटीएफ देखने को मिल जाएंगे, पर इस एक ईटीएफ ने बहुत ही ज़्यादा बड़े मार्जिन से दूसरे सेक्टर्स और इंडेक्स को बीट किया है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा ऐसा ईटीएफ है जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं बीते एक साल में और कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं बीते एक साल में। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो ईटीएफ सबसे ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिया है अपने निवेशकों को बीते एक साल में, उसका नाम है मिराय एसेट का फैंग प्लस ईटीएफ, जिसका की प्राइस है 133 रुपये आज की क्लोजिंग के बाद, यानी 2 दिसंबर की क्लोजिंग के बाद। और देख सकते हैं बीते एक साल का जो रिटर्न रहा है यहाँ पर 82% का रिटर्न रहा है। देख सकते हैं क्लियरली 82% का। और ये रिटर्न बहुत ही बड़े रिटर्न होते हैं, क्योंकि और दूसरे ईटीएफ पे अगर आप देखेंगे तो इतने बड़े रिटर्न आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। और इसने बहुत बड़े मार्जिन से बीट किया है अदर सेक्टर्स एंड इंडेक्स को, और जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निवेशकों का पैसा लगभग यहाँ 2 गुना तक होता हुआ देखने को मिला है। हालांकि 1-2 दिन में थोड़ी बहुत गिरावट आ गई है, अदरवाइज ये और भी ज़्यादा रिटर्न शो कर रहा था। ऑलमोस्ट 88% के आसपास के रिटर्न थे बीते एक साल में, यानी 2024 में। तो 2024 में इस ईटीएफ ने लगभग 88% के रिटर्न निकाल के दिए हैं अपने निवेशकों को। खैर 2 दिन से मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आई है ग्लोबल मार्केट में, तो जिस वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। और देखिए, ये ईटीएफ 88% का रिटर्न निकालकर सबसे नंबर 1 पर आ गया है और ईटीएफ ऑफ द ईयर बन गया है। और अब बात कर लेते हैं कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिए हैं 2024 में। और देखिए, म्यूचुअल फंड तो बहुत सारे हैं मार्केट में, हज़ारों म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे। उसमें भी देखिए बताना चाहेंगे कि यही इंडेक्स का म्यूचुअल फंड नंबर 1 पर रहा है, जिसने 88% के अगेन रिटर्न निकाल के दिए हैं अपने निवेशकों को। क्लियरली पढ़ सकते हैं, ये द इकोनॉमिक टाइम्स की ये न्यूज़ है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसी का म्यूचुअल फंड यानी मिराय एसेट का फैंग प्लस ईटीएफ का एफओएफ यानी फंड ऑफ फंड यानी म्यूचुअल फंड ने 88% के रिटर्न निकालकर नंबर 1 म्यूचुअल फंड की लिस्ट में जगह बनाई है। और इतने ज़्यादा रिटर्न आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में फ़िलहाल से देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर क्लियरली आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं, और इतने बड़े रिटर्न के साथ ये नंबर 1 म्यूचुअल फंड बन गया है। और यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो इसका AUM साइज है वो भी काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 34% से ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला है 2024 में। और यहाँ पर जो इसका 2024 की शुरुआत में जो इसके म्यूचुअल फंड की NAV थी इस इंडेक्स की, वो 15 रुपये 27 पैसे की थी, जो कि अब 2024 के बंद होने के बाद अब यहाँ पर 28 रुपये 94 पैसे पर इसकी NAV पहुँच चुकी है 27 दिसंबर तक, जो कि बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी जैसा कि आपने देख लिया है, सेम इंडेक्स का म्यूचुअल फंड और इसका ETF बहुत ही रिटर्न निकाल के दिया है मार्केट में। तो बहुतों के मन में अब सवाल आ रहा होगा कि अब आगे क्या, कि क्या अब यहाँ 2025 में भी ऐसे ही रिटर्न देखने को मिलेंगे? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कोई भी ETF या कोई भी सेक्टर का ETF या कोई भी इंडेक्स का ETF हर साल इतने बड़े रिटर्न निकाल कर नहीं दे सकता है। और ये ETF तो कुछ प्रीमियम प्राइस पे भी ट्रेड हो रहा है, क्योंकि वो हमने आपके साथ लगातार अपडेट दिया था। पर जैसा कि ये ETF काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, इससे तो खैर कोई मना नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने आपको पास्ट में चीज़ें भी बताई है। पर उस प्रीमियम प्राइस को एक बार से हटा भी दें, तब भी इस ETF ने लगभग निवेशकों का पैसा 1.5 गुना तो किया ही किया है। क्योंकि इसका इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो बीते एक साल का जो इसका इंडेक्स का रिटर्न रहा है, जिस इंडेक्स को ये फैंग प्लस ETF कवर करता है, वो आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। ये है फैंग प्लस इंडेक्स, इसी इंडेक्स को कवर करता है। और एक साल का रिटर्न अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 54% के ही रिटर्न है, और इसके ETF में 82% के रिटर्न हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिस वजह से हमने कहा था पास्ट में आपसे लगातार कि ये ETF प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। खैर उसको साइड में रख दीजिए, पर रिटर्न तो यहाँ पर अच्छे बने हैं। और जिस वजह से अगर यहाँ पर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे होल्ड कर सकते हैं, लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। बीच बीच में आपको थोड़े बहुत
यहाँ पर वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी और हो सकता है काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी आ सकता है बीच बीच में। पर अगर आप बहुत लंबे समय से इसमें इन्वेस्टेड हैं तो ऑलरेडी आपका पैसा 1.5 गुना या उससे ज़्यादा हो चुका है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वो आपका थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाएगा, खैर आपका लॉस में नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटर्न बन चुके होंगे, तो थोड़ा बहुत आपके प्रॉफिट में से ही लॉस होता रहेगा। अगर आप इसे होल्ड करेंगे तो लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पर हाँ, यहाँ पर दिक्कत उन्हें आएगी जो यहाँ पर इस रिटर्न को देख करके, जो लोग 1 साल के रिटर्न को देख करके इस प्राइस पर बाय कर रहे होंगे, तो उनको थोड़ा बहुत इशू का सामना करना पड़ सकता है अगर उनका व्यू शॉर्ट टर्म का है। यहाँ भी हम कहना चाहेंगे कि प्रॉब्लम उन्हीं को आएगी जो इस प्राइस पे खरीद रहे हैं, उनको जो जिनका व्यू शॉर्ट टर्म है। अगर इन्वेस्टर है तो भी आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। तो इन शॉर्ट पीरियड अगर किसी भी वजह से यहाँ पर गिरावट आती है तो आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते हैं। एक बार में बिल्कुल भी मत निवेश करिएगा क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा रिटर्न बीते 1 साल में बन चुके हैं, ऊपर से प्रीमियम प्राइस पे भी ट्रेड हो रहा है। तो एक बार में ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर रिस्क बढ़ेगा। और देखिए, जहाँ पर रिस्क होता है वहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा होता है। पर देखिए, हम मानते हैं आपको कि आप अगर ETF में निवेश कर रहे हैं तो आप एक सेफ इन्वेस्टर हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि आपका कोई भी रिस्क बने, तो जिस वजह से आप थोड़ा थोड़ा निवेश करिए तो ही आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी देखिए, ये वो ETF है जिसको शुरू में लोगों ने कहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की ETF है। और वो किस वजह से कहा था? क्योंकि देखिए, ये ग्लोबल मार्केट का ETF है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि उन लोग का कुछ ये भी कहना था कि इसमें सिर्फ 10 स्टॉक देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे तो नंबर ऑफ स्टॉक सिर्फ 10 होते हैं। तो क्योंकि इतना इसका छोटा पोर्टफोलियो है, जिस वजह से लोगों ने कहा था शुरू में कि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की ETF है। पर इस ETF ने बीते कुछ सालों में बहुत ही अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं अपने निवेशकों को। और 3 साल के रिटर्न देखेंगे तो 134% के रिटर्न है इस ETF के, जो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न है। और इसका पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर आपको जो ग्लोबल मार्केट के टॉप 10 स्टॉक हैं, दिग्गज स्टॉक है, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो जिस वजह से देखिए ये ETF काफ़ी अच्छा माना जाता है। और बाकी देखिए, यहाँ पर आपको अभी थोड़ी बहुत गिरावट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इस ETF ने तकरीबन यहाँ पर 139 रुपये का हाई लगाया था। थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है ऊपरी लेवल से 4% के आसपास। तो अगर आपका व्यू लंबा है तो ही आप इसमें फ्रेश बाइंग करने के बारे में सोचिएगा, अदरवाइज़ बिल्कुल भी अभी के टाइम पे इस ETF में स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, हमने आपको पहले भी बताया है। बाकी ये ETF लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। बीते 2-3 साल में बहुत ही अच्छे रिटर्न भी बनाकर दिए हैं। और यहाँ पर जो इसका पोर्टफोलियो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि US मार्केट के काफ़ी ज़्यादा दिग्गज वाले शेयर आपको देखने को उसमें मिल जाते हैं। तो लंबे समय के लिए निवेश करने वाले हैं तो फिलहाल से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था वो अपडेटेड वीडियो जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। बाकी आपकी क्या राय है इस ETF को लेकर के, कि क्या इस ETF में अभी के टाइम पे बाय करना चाहिए या फिर नहीं? अपने व्यूज़ भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये था आज का अपडेटेड वीडियो इस ETF के बारे में, जिसने अपने निवेशकों को बीते 1 साल में बहुत ही शानदार रिटर्न बनाकर दिए हैं और लगभग 2 गुना कर दिया है निवेशकों का पैसा। तो बाकी अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।